मंच पर उपस्थित मेरे साथी सांसद श्रीमान प्रतापराव पाटिल जी, जिनके नेतृत्व में ये बल देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने के लिए सदैव तैयार रहता है, जैसे डीजी सीआरपीएफ श्री कुलदीप सिंह जी, एडिशनल डीजी सीआरपीएफ श्री जुल्फिकार हसन जी, श्रीमती रश्मि शुक्ला जी और उपस्थित सभी जवान भाइयों, मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हमारे सभी बल इकट्ठा होकर सारे के सारे सीपीएफ मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और उसको अपने सर से ऊपर तक ले जाने की वैज्ञानिक व्यवस्था भी करेंगे। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे ही हाथों से पीपल का एक वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है और हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। 1 करोड़ लगभग 170 से ज्यादा जिलों में हमारे सीएपीएफ ने लगाने का काम किया है और ये और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसी दिन हम ऐसी जगह पे लगाया जा रहा है, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है, नांदेड़, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में आज महबूसा बना हुआ है और आज जो हिस्से में हम खड़े हैं उसको आजादी का दिन भी आज का ही है, 17 सितंबर का है। आज ही के दिन हैदराबाद के निजाम के जुल्मी शासन से ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर इधर होकर तेलंगाना का प्रकार से आजाद, हमारे पहले गृहमंत्री लोक पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने बड़ी दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ और रणनीतिक कुशलता के साथ इनकी नापाक इरादों को नाकामयाब करते हुए ये पूरे हिस्से को भारत, अखंड भारत का हिस्सा बनाने में आज ही के दिन वो प्रख्यात पोलो ऑपरेशन, पुलिस एक्शन, इसके जरिए सफलता प्राप्त हुआ। तो आज हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ के रहने वालों के लिए और महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। गरीब क्षेत्र इसके 13 महीने के बाद एक मानो में एक क्षेत्र का आजादी का दिन आज ही है। तो मैं सभी मराठवाड़ा के क्षेत्र के और तेलंगाना के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की आजादी के लिए स्वामी रामानंद जी, गोविंद भाई श्रॉफ, दिगंबर राव हिंदू, देव सिंह चौहान, ऐसे कई दिग्गजों ने अपने जान न्यौछावर की और एक लड़ाई की। एक तरफ निजाम की क्रूर फौजें थी, रजाकार थे, इस सब के सामने लड़ाई लड़कर आज हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए वो सभी हुतात्माओं का बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देश कभी नहीं भुला सकता। मैं आज उनको भी बड़े मन से हमारे देश की सभी सीएपीएफ के जवान की ओर से बहुत बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ कि आपके त्याग और बलिदान के कारण ही ये हिस्सा देश के साथ जुड़ा है। मित्रों, आज मोदी जी का जन्मदिन और आज ही हमने 1 करोड़ का वृक्ष यहाँ पर हो गया। मोदी जी आजादी के बाद देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे और दुनिया में भी उस वक्त बहुत कम लोगों ने क्लाइमेट चेंज की ओर ध्यान दिया। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने की बहुत
कम लोगों को रोड बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, पानी की व्यवस्थाएं करते थे, शिक्षा के लिए संरचनाएं भी होती थी, विकास सभी क्षेत्रों में हुआ। मगर मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सर्वप्रथम क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को सरकार के अंदर प्रस्तावित करने का काम किया और ये पूरे भारत में सबसे पहला कदम था कि जलवायु परिवर्तन पर शासन चिंता जलवायु परिवर्तन बचाने के लिए, संभालने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेजमेंट शासन की ओर से कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत मोदी जी ने करी थी। आज उन्हीं के जन्मदिन के दिन हम 1 करोड़ वृक्ष यहाँ पर लगा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ के जवान के जो वृक्ष इस बार सीआरपीएफ ने लगाए हैं उसकी एडवांस में नर्सरी भी बनाई गई है, मृत्यु दर को ध्यान में रखकर वृक्षों के, और उसको फिर से लगाने की व्यवस्था भी की है। जवानों के साथ वृक्षों को जोड़ने का वैज्ञानिक व्यवस्था भी किया गया है। तो ये सारे पौधे बहुत जल्दी ही पृथ्वी के पर्यावरण की सेवा में लगेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आधारभूत विकास, इसके कारण दुनिया के पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ऐसे तो खतरे बने हैं जिसको किसी के कोई भी देश के दुश्मन की जरूरत ही नहीं। अभी अभी हम देख रहे हैं अतिवृष्टि, अकाल, भूस्खलन, ढेर सारे मामले ये जो अब दिखाई देने पड़े हैं, इसका मूल कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा, इसका मूल कारण है कि आधारभूत विकास और कार्बन उत्सर्जन के कारण ओजोन का जो स्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो स्तर धीरे 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 बढ़ता है। ओजोन का स्तर ही सूर्य की प्रचंड गर्मी से पृथ्वी को जीने लायक, मगर ये जो कार्बन उत्सर्जन का प्रमाण, उसका प्रतिशत हमने बढ़ा लिया, वो कार्बन ऊपर जाते 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 ओजोन के साथ मिलता है और ओजोन के स्तर को क्षीण करता है, पतला करता है, नीचे। अगर ये प्रक्रिया को हमने नहीं रोका तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन को बहुत परिश्रम पड़ेगा अपने आप को बचाने। जैसा कि सीआरपीएफ ने कहा, प्रकृति का संतुलन जब भी बिगड़ता है तब विकृति आती सुना, और वो विकृतियों को बचाने का एक मात्र रास्ता है प्रकृति के संतुलन को। प्रकृति का कुदरती संपत्तियों को दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। विकास की गति के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों की चिंता को व्यवस्था के अंदर ही इनबिल्ट करना, और उसका एकमात्र रास्ता, सरल रास्ता, प्राथमिक दृष्टि से दिखाई पड़ने वाला रास्ता है कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, और जो उत्सर्जित हुआ कार्बन है उसकी व्यवस्थापन कैसे? एक ही रास्ता, वृक्षों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ओजोन के परत। और इसीलिए 2 साल से हमने कार्यक्रम लिए हैं। गत साल भी हमने बहुत बड़ा वृक्षारोपण अभियान लिया था, लगभग 1 करोड़ 30 लाख वृक्षों को लगाने का कार्यक्रम लिया था, और 1 करोड़ 47 लाख वृक्ष सीआरपीएफ के जवानों ने लगाए थे, और आज 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम समाप्त हुआ। देश भर में फैले हुए सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं कि आप अपने आप को वृक्ष के साथ जोड़िए। मैं मेरा अनुभव बताता हूं, अगर एक बार अपने आप को वृक्ष के साथ जोड़ लोगे तो लगाव हो जाएगा, और वो लगाव आपको आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत काम आएगा, आपका तनाव भी कम करेगा, और आपको एक रचनात्मक दृष्टिकोण जीवन जीने देगी। क्योंकि सर्जन ही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है और सबसे बड़ी कला है।
अगर एक वृक्ष को बड़ा होते हुए हम देखते हैं और उसको हर रोज पानी पिलाने की व्यवस्था हमने करी, ट्री गार्ड लगाने की व्यवस्था हमने की, इसके प्रूनिंग की व्यवस्था करके उसको मजबूत बनाने की व्यवस्था हमने की है, तो जब ये बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, छाया देने लगता है, हवा को शुद्ध करने लगता है, तब मन को जो संतोष मिलता है इसका कोई माप नहीं है, कोई नाप नहीं है। इसलिए मैं सभी जवानों को वृक्ष के साथ अपने आप को लगाना तो सरकार का कार्यक्रम, उसको जिंदा रखना, उसको बड़ा करना, एक पौधे को वृक्ष में परिवर्तित करना वो सरकार का कार्यक्रम हो नहीं सकता, सीआरपीएफ के जवान का कार्यक्रम होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से कई सारे पुराण चाहे उपनिषद हो, चाहे उसने वृक्ष के महत्व को समझा है कई जगह पे कि कई सारे कुएं बनाइए, कई तालाब बनाइए, इस सबसे ज्यादा फायदा एक पुत्र देता है, परंतु 10 पुत्रों से ज्यादा आपको संतोष और फायदा एक वृक्ष देता है। ये हमारे पुराणों की कही हुई है। अभी पीपल का पौधा मेरे हाथों से यहाँ लगाया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। वो इसलिए कहा कि सारे वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष पीपल ही है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना और ऑक्सीजन को पृथ्वी को वापस देना, ये सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो पीपल का वृक्ष में पीपल, नीम, इमली, वटवृक्ष, ये सारे ऐसे वृक्ष है जिनका आयुष्य भी लंबा है और ऑक्सीजन देने की भी क्षमता है। और मैं जब ये कार्यक्रम शुरू करवाया तब बहुत आग्रह से मैंने किया था कि जिसका आयुष्य बहुत लंबा है ऐसे वृक्षों को ही लगाया जाए। उनको बड़ा करने में तो दिक्कत आ सकती है, परंतु बाद में उसका फायदा पृथ्वी को, देश को बहुत बड़ा हो सकता है। और मुझे आनंद है कि इसको ढंग से मेरे सुझाव को स्वीकार भी किया गया है और लगाए गए वृक्षों में से 60% से ज्यादा वृक्ष ऐसे हैं जिनका आयुष्य 100 साल से बड़ा है। मित्रों, आज मैं सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर यहाँ आपको नागरिक से रक्षक बनाने का काम, यहाँ हमको आम जन से देशभक्त सशस्त्र सेनानी बनाने का काम यहाँ होता है। और यहीं से आप एक शिस्त के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर अपने जीवन को एक नए प्रकार के खाके के अंदर ढालने की सुविधा। आज मैं यहाँ आया हूँ तब मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ के 2000 से ज्यादा जवानों ने जो बलिदान दिया है, इसी के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है और इसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत सारी व्यवस्था है। तब 1959 हो, भारत चीन सीमा पर सटा हुआ हॉट स्प्रिंग का हो या सरदार चौकी हो भूज के अंदर, हर जगह पे सबसे पहला दुश्मन को चैलेंज करने का काम किया तो सीआरपीएफ ने। और जब देश आगे बढ़ता गया, हमारी आजादी के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी, परिवर्तन किया। सीआरपीएफ के काम में शुरू से आज तक देखो तो आमूलचूल परिवर्तन आया, मगर मैं जब एनालिसिस करता हूं तो हमेशा पाता हूं कि हर परिवर्तन को सीआरपीएफ ने बहुत सहज तरीके से आत्मसात कर अपने आप को नए खाते में दिया। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, फिर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आई, फिर दंगे रोकने की जिम्मेदारी आई, फिर वामपंथी उग्रवादियों के सामने लड़ने की जिम्मेदारी आई, चाहे नॉर्थ ईस्ट थिएटर में काम करने की जिम्मेदारी आई, कश्मीर में काम करने की जिम्मेदारी आई। सीआरपीएफ के जवानों ने हर रिक्वायरमेंट के खाते में अपने आप को ढालकर हर रिक्वायरमेंट, हर अपेक्षा जो आपसे रखी गई उसको बखूबी निभाने का काम किया है और हर मोर्चे पर
सीआरपीएफ की यश पताका को आपने गौरव के साथ आसमान तक ऊंचा लगाने का काम। और जो सीआरपीएफ के इतिहास को ध्यान से जाने नहीं है, पहचाने नहीं है, इनको मेरा ये वाक्य थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकता है, परंतु मैं सभी लोगों के सामने वाक्य इसलिए जरूर बोलना चाहता हूं कि मैं इसको वास्तविकता मानता हूं। इस सीआरपीएफ के बगैर देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना हो ही नहीं सकती है। और लगभग 800 जवानों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है और यहीं पर सीआरपीएफ के जवान ट्रेन होकर देश की सेवा में लगते हैं। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में बड़ी लंबी बात करने नहीं आया, परंतु इतना जरूर कहता हूँ, मुझे और पूरे देश आप लोगों के त्याग, बलिदान और समर्पण पर गर्व है और आप जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में आपका योगदान दे रहे हो। देश में जो विकास, देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो आपके समर्पण और आपके बलिदान के आधार में संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और फिर से आग्रह करता हूँ कि सीआरपीएफ का हर जवान अपने आप को एक वृक्ष के साथ जुड़े और प्रकृति की सेवा करने का काम, देश की सुरक्षा के काम की जितनी भी बखूबी आप निभाए ऐसे शुभकामनाएं देकर आप सभी को नमस्कार करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।